लर्नर्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश की ट्रेनर अनामिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल लर्न इंग्लिश विद ZiTA। और अगर आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में अपनी जो बात करी थी वो करी थी कुछ बेसिक प्रोनाउंसिएशंस पर। आपको मालूम है हम ये बेसिक प्रोनाउंसिएशन की सीरीज चला रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में मैंने आपको सबसे पहले बताया था ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो एग्जैक्ट वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन। रिपीट प्लीज, प्रोनाउंसिएशन। फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा याद रखिए, आप जब वीडियो देखते हैं तो आप उसमें हमारे साथ साथ बोलने की कोशिश किया कीजिए। जब आप कोशिश करते हैं, व्हेन यू मेक एफर्ट्स, डेफिनेटली रिजल्ट्स आर अचीव्ड। फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट वीडियो हमने आपसे डिस्कस किए थे बहुत बेसिक जो हम बोलते हैं वर्ड्स, उनके बारे में, जैसे इज, was, has, does, are, were। आज हम आपको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। सो वी विल लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम वर्ड्स दैट वी स्पीक डे इन एंड डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब होता है जो हम आम बोलचाल की भाषा में रोज बोलते हैं। तो आज जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 3 D's and 1 M। आप थोड़ा सा हैरान हो गए होंगे कि ये 3D और 1M क्या होता है। Don't worry, I'm there to help you out। तो 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल नहीं, आप उसके बारे में मत सोचिए। 3D का मतलब होता है day, date and digit and 1M means month। फ्रेंड्स, जब हम रोज़ क्लास लेते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो बेसिक गलती करते हैं वो डे को बोलने में, डेट को बोलने में, डिजिट्स को बोलने में और मंथ्स के नामों को भी बोलने में वो गलती करते हैं, प्रोनाउंसिएशन है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने व्यूअर्स के लिए भी एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें उनको थोड़ी सी जानकारी मिले कि मंडे को मंडे नहीं, मंडे। सो टुडे वी आर गोइंग टू वर्क लाइक दिस। I hope you will like the video। ये जो हम टेक्निक आपको सिखाएंगे वो छोटी सी बात से सिखाएंगे। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे भाई आपका बर्थडे कब होता है, तो वो बर्थडे तो बोलेंगे नहीं, बर्थडे। What is the pronunciation? Birthday। So now let's move on। So if somebody asks you what is your date of birth, what is that? Date of birth। Of भी नहीं होता, it is always pronounced as of। What is that? Of। So what's your date of birth? Date of birth, birth। I'm not saying birth। birth है तो वो तो फिर आपकी वहाँ की birth है जब आप traveling करते हैं। So it is birth। Repeat after me। birth। तो आपका जन्म कब हुआ था, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछते हैं? What's your date of birth? अगर कोई बोले my date of birth is 25 October 1998। It doesn't sound good, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम आज बोलना सीखेंगे। So 25 नहीं होता पहले, तो ये इसको बोलते हैं 25th। What do we say? 25th। It is not October। So October is pronounced as October। If we are speaking English, speak like an Englishman। It is not October, it is October। Repeat, October। And 19, it is not 19, it's 19, 98, 98। तो अब आप हो सकता है 98 बोलने में दिक्कत करें, doesn't matter, you can say 1998। फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, इवन हिंदी में भी जब बात करते हैं, तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो डिपेंड करता है हमारे माउथ के ऊपर। हम मुंह को कितना खोलते हैं, किस वर्ड में कितना खोला जाए और किस तरीके से हम उसको बना के बोलें। जैसे अगर मुझे बोला 1998, तो मैं अपनी टंग को भी थोड़ा सा अंदर से ढीला छोड़ के बोलूँगी 1998। बोल के देखिए 1998। आपका 96 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है। Whatever is the date, you can mention that। तो definitely बहुत अच्छा लगेगा। So do you have 10 bucks? What is the meaning of 10 bucks? 10 bucks means 10 रुपए। क्या आपके पास 10 रुपए हैं? तो रुपयों को कई बार हम bucks बोलते हैं। tenner,
So if I say tenor, that looks better. Okay? So दिक्कत हमें 1 से लेके 10 तक भी नहीं आती है, दिक्कत हमें आएगी आगे चल के 13 से ऊपर. So let's see 11, 12. It's not 12, it is 12. And now comes the exact part, that is 13. It's not 13, it's 13. 14, 15, 16. So when we have T in the middle, we generally drop it. हम इसको drop करते हैं, लेकिन 15 और 16 में ज़्यादा drop नहीं होगा. देखिए कैसे 13, 14, 15, 16, बीच में भी T आ रहा है, हल्का सा बोलेगा. 17, 18, 19. The pronunciation is 19 and 20. It's not 20. What is the exact pronunciation? 20. अब तो आपकी सारी गिनती कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब हम आगे चलने वाले हैं और अब हम आपके पूरे 100 तक काउंट कराएंगे. 30, 40. It is not 40. It is 40. 50, 60, 70, 80, 90 and 100. So I hope अब आप अगर 73 बोलेंगे तो 73 ना बोल के क्या बोलेंगे? 73. Repeat please. 73, 84, 96. I hope you must have liked the way we spoke, and the same way you must also adopt, so that आपके जो इंग्लिश की डिजिट्स की प्रोनाउंसिएशन है वो बेहतर हो. फ्रेंड्स, डिजिट्स में हम आपको एक बात और क्लियर करना चाहेंगे कि मैनी टाइम्स आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स जो है वो 13 और 30 में गड़बड़ करते हैं बोलते हुए. सो इट इज 13 एंड 30 को क्या बोलेंगे? 30. इट इज नॉट 13, इट इज 30. सो 30 इज 30 एंड 13 इज 13. सो इन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 13 बिकॉज वही आपका 30 और 13 में डिफरेंस करेगा. सेम हैपन्स विद 14 also. It is not 14, it is 14 and 40. 40 is 40 and 14 is 14. Learners, डिजिट्स में 2-3 बातों का और भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हमें 23 बोलना है या 23rd बोलना है. तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी. अगर हमें कहने हैं कितने लोग थे तो आप बताएंगे 23. लेकिन अगर मुझे बोलना है कौन से वाला तो आप बोलेंगे 23rd. यहाँ से हमारा एक लेसन और शुरू हुआ, दैट इज कार्डिनल एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. जब हमें सिर्फ नंबर बताना है तो हम कार्डिनल बोलेंगे, जैसे कि 23, 22, 11, 12. लेकिन अगर हमें ऑर्डर बताना है कि कौन से वाला, then we are going to say 23rd, 24th, 25th, 26th. And here it goes, the series goes like this. So friends, आज हमने बात करी है डिजिट्स की. तो आज आपका होमवर्क क्या है कि आप लोग अपने आप बैठेंगे और 1 से लेके 100 तक सारे डिजिट्स को प्रोनाउंस करिएगा. इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है कि मैं अगर 1 से लेके 100 तक गिनती करूँगा तो क्या मैं नर्सरी में आ गया. डोंट वरी, इम्प्रूवमेंट के लिए हर एज और हर टाइम ज़रूरी है और सही है. सो यू कैन स्टार्ट विद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. So go ahead like I was doing. इसमें एक काम और करिएगा, जो मैंने आपको भी कार्डिनल और ऑर्डिनल समझाया है उसको भी बोलिएगा, जैसे कि 1 first, 2 second, 3 third, 4 4. तो आप देख रहे हैं ना मेरी सीरीज कैसे चलती जा रही है. एक मैं कार्डिनल नंबर बोल रही हूँ और उसी का ही मैं ऑर्डिनल भी बता रही हूँ आपको. दिस विल हेल्प यू इन टेलिंग योर डेट ऑफ बर्थ करेक्टली. जैसे मैंने जहाँ से शुरू किया था, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने आपको बताया था माई डेट ऑफ बर्थ इज 25th of October. So now remember this, it is not 25. What is the pronunciation? 25th. और आप मुझे बताएंगे 25th एक ऑर्डिनल है या फिर
Cardinal Adjective. So you're going to help me out. So 25th of October 1998. So you can also practice like this. One cardinal and one ordinal adjective like 21, 21st, 22, 22nd, 23, 23rd, 24, 24th and so on. And with this your digits will be complete. If you have liked the video, I think you must have, please don't forget to share it and keep watching our channel Learn English with ZiTA. Thank you, viewers.